कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में और भारतीय सेना के सम्मान में आज अंबिकापुर में खास आयोजन देखने को मिला, जहां एक और माताओं बहनों ने सिंदूर मसाला यात्रा निकाली, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति का संदेश दिया। अंबिकापुर के महामाया चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक, सांसद और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दूसरी ओर जयस्तंभ चौक से महिलाओं ने सिंदूर लगाकर लाल वस्त्र धारण कर सिंदूर मसाला यात्रा निकाली। यह आयोजन उन माताओं के सम्मान में था जिनका सिंदूर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उजड़ गया। 22 अप्रैल को हुए इस हमले के जवाब में देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके समर्थन में ये आयोजन किया गया। सिंदूर और तिरंगा यात्रा के माध्यम से अंबिकापुर वासियों ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई और सेना के प्रति सम्मान प्रकट किया। ये हम लोगों ने सिंदूर मशाल यात्रा निकाली हुई है। जैसे कि हम सभी को पता है, आतंकियों ने बहुत ही करारा प्रहार हिंदुस्तान के ऊपर किया, भारत के ऊपर किया, और उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो आज उसी को धन्यवाद देता हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को धन्यवाद देता हुआ, यह मशाल सिंदूर रैली हम लोगों ने सभी ने मिलकर के निकाली हुई है, वरिष्ठों के नेतृत्व में निकाली है। चूंकि सिंदूर जो है वो भारतीय संस्कृति में गौरव का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, और जिस प्रकार उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ मोदी जी को बता देना, ठीक उसी प्रकार आज हम सभी बहनों ने मिलकर के उस बता देना का उत्तर दिया है कि किस प्रकार भारत के सौभाग्य का चिंता मोदी जी ने किया है, हर महिला के सौभाग्य का चिंता मोदी जी ने और भारतीय सेना ने किया है। उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज सिंदूर हम सभी ने लगाते हुए लाल रंग के वस्त्र पहन करके ये समाज में मैसेज दिया है कि हम सभी एकजुट हैं और आतंकवाद को कभी भी हम सहन नहीं करेंगे। हम सभी एकजुट होकर के सिंदूर रैली धन्यवाद यात्रा ये निकाली। भारत माता की जय। पहलगाम की जो घटना 22 तारीख को हुई थी, उसमें जो 26 बेगुनाह लोग शहीद हुए थे, उस कायराना हरकत को लेकर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, देश के प्रत्येक नागरिक में 140 करोड़ नागरिकों में बहुत आक्रोश था। भारत की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने इस आक्रोश को समझा और पूर्व में जिस प्रकार से उनको दंड देने का काम किया गया है, उसी प्रकार का उस दिनों के उपरांत उनको दंड देने की कार्रवाई की गई और उनके घर में घुस के बहुत तरीके से मार मारा है। अब इस प्रकार का दुस्साहस अगर वो करेंगे तो ऐसे कानून के तहत उनको बता दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर था। आतंकवादियों ने जिस प्रकार से माताओं बहनों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने, राष्ट्रवादी सरकार ने उन आतंकवादियों को समूल उजाड़ने का काम किया है। इसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत पूरे भारतवर्ष में, गांवों में, शहरों में, पंचायत स्तर तक ये सिंदूर ऑपरेशन होगा, सिंदूर यात्रा होगी, जिसमें कि तिरंगा यात्रा शामिल थी। तिरंगा यात्रा में पुरुषों को द्वारा तिरंगा लेकर शहीदों के सम्मान में, देश के सम्मान में यात्रा की गई। शहर के नागरिक शामिल हुए, ये आम नागरिकों की यात्रा थी, उनको नमन किया गया, शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और माताओं बहनों के द्वारा जो यात्रा की गई है वो सिंदूर यात्रा थी। उसमें उन जो शहीद परिवारों की माताओं बहनों के सिंदूर उजड़े हैं, उनके पति सुहाग जो उजड़ गए हैं, उनको श्रद्धा सुमन देने का काम किया गया है और इस प्रकार की यात्राएं चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।